अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, मुहर्रम का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज है 7वीं मुहर्रम का दिन। और मुझे जाना था अपनी अम्मी की तरफ। क्यों जाना था वो तो आपको थंबनेल से और टाइटल से पता लग ही गया होगा। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जाना था, भाई का ऑफ था। तो उसने मुझे लेने के लिए आना था। भाई ही आता है मुझे लेने के लिए, तो कभी वो जल्दी आ जाता है, कभी लेट हो जाता है। तो आज मैंने उसको बोला था कि वो जल्दी आए क्योंकि मैं घर जाकर ही नाश्ता करूँगी। तो मैं जल्दी उठ गई थी ताकि अपने सारे काम जो हैं वो मैं ख़त्म कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर एक दिन पहले बेक किया था ये चॉकलेट केक, और ये मैं अक्सर बेक करती रहती हूँ। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट केक्स और ब्राउनी वगैरह वो बहुत शौक से खाती है। इसलिए मैंने उसके लिए केक बेक किया था और थोड़ा खा लिया था। और उसके बाद जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आया तो मैं इसको डाल रही थी कंटेनर में, इस ग्लास बोतल में, ताकि ना इसमें सेफ़ रहता है। और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में क्योंकि बाहर रख नहीं सकते, अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो इस वजह से मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और वीडियो में मैं कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुहर्रम है और उसमें एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है। और इस टाइम भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बाहर बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और बारिश की आवाज़ शायद आपको वॉइस ओवर में आ भी रही होगी। और यहाँ पर मैंने सारा केक जो है ना उस कंटेनर में डाल दिया था। कुछ मैंने खा लिया था क्योंकि इसमें पूरा ही नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जो बच गया वो मैं खा लेती हूँ। और बाकी का सारा मैंने इस कंटेनर में डाल दिया था। अच्छा, जब मुझे अम्मी की तरफ जाना होता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने घर का सारा काम ख़त्म करके जाऊँ, क्योंकि घर वापस आकर जब घर फैला फैला लगता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं इवन कि अगर शादी वगैरह पे भी किसी शादी पे जाती हूँ या वैसे भी अगर कहीं जाती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि साथ साथ जो चीज़ फैलती जा रही है ना मैं उसको समेटती जाऊँ। तो यहाँ पर मुझे घर का काम भी करना था। मैंने भाई को कॉल कर दी थी कि वो मुझे घंटे डेढ़ तक लेने के लिए आ जाए। तो उससे पहले मैं घर का अपना सारा काम ख़त्म करूँगी। सबसे पहले मैं अपने बेडरूम में आ गई थी और बेडरूम का काम ख़त्म करूँगी। यहाँ पर बेड के आगे ना सिर्फ हमने एक रग बिछाया हुआ है क्योंकि ज़मीन पर बैठने की आदी हूँ मैं भी, और मेरी बेटी भी क्योंकि खेलती है, हम खाना वगैरह ज़मीन पर बैठकर खाते हैं। तो इस वजह से मैंने ना ये रग बिछाया हुआ है। बाकी कारपेट था इसके नीचे, वो उठा दिया था क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में कारपेट बेडरूम में नहीं रहने देती हूँ मैं उठा देती हूँ क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो फिर वो मुझे सेफ़ नहीं लगता। हालांकि ड्राइंग रूम में तो कारपेट है, वो अभी तक मैंने उठाया ही नहीं है, वरना वहाँ से भी उठा देती हूँ। लेकिन इस साल जो है ना वो मैंने नहीं उठाया है। इस बार बिल्कुल मेरा दिल नहीं किया कि मैं ड्राइंग रूम जो है ना इस तरीके से खाली करूँ। तो बस जब ये बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं सारे कारपेट उठवा कर तो सफाई वगैरह करवा लूँगी अपनी हेल्पर को बुलाकर इंशाल्लाह। तो लेकिन अभी मैं वो सब कुछ रहने दूँगी। अच्छा, मैंने घर में कोई हेल्पर नहीं लगाई हुई है। मैं अगर थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम, जितना टाइम भी घर पे रही हूँ ना अपने, मेरे मुझे हेल्पर मिली है। मैं हेल्पर रखती थी हमेशा, लेकिन इस बार मैं काम वगैरह भी खुद कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि घर पे सारा दिन काम करने के लिए और कुछ भी नहीं होता। पहले तो जब मैं यहाँ रही हूँ तब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते थे, तो काम जो है वो हस्बैंड का थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैं हेल्पर रख लेती थी, घर का काम वगैरह वो कर जाती थी और मैं किचन का और कुकिंग वगैरह का काम कर लेती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो बिल्कुल इस तरह से अगर घर का काम भी नहीं करूँगी तो टाइम पास करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी। घर का सारा काम किचन से लेकर और स्वीपिंग मोपिंग तक मैं खुद करती हूँ। इवन कि हमारे घर पे बहुत सारे बर्ड्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, उनका भी सारा ख्याल मैं खुद रखती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, उसके बावजूद, घर का सारा काम करने के बावजूद ना मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो अब मेरा वीडियोज़ की तरफ ध्यान थोड़ा ज़्यादा होने लग गया है कि मैं जो है वो शूट करूँ ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। और मुझे लगता है कि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए भी ना सिर्फ जिम की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर हम अपने घर का भी सारा काम खुद करते हैं ना तो खुद ब खुद हम मेंटेन रहते हैं। वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। उसके अलावा डाइट वगैरह तो आप घर पे खुद कर ही सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है घर पे हेल्पर्स रखने का कि बैठे-बैठे मोटे हो जाते हैं। मेरा खुद का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि यूएई में हमारा घर बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मेरे इतना काम होता ही नहीं था। बहुत जल्दी मैं काम करके फ्री हो जाती थी। जब मेरे हस्बैंड घर पे आते थे तो वो लाज़िम ज़बरदस्ती मुझे वॉक पर मुझे और मेरी बेटी को वॉक पे लेके जाते थे। इवन कि जब मैं बोलती भी थी कि मुझे नहीं जाना है, आज मेरा मूड नहीं है, दिल नहीं है, तो वो बोलते थे कि नहीं, घर पे बैठी रहोगी इस तरह से तो मोटी हो जाओगी। वॉक करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर भी छोटा है तो घर पे इतना काम नहीं होता है। जब चलोगी फिरोगी नहीं तो फिर ठीक नहीं है। और यूएई का जो पानी भी है ना, वो तो ऐसा लगता है जैसे उसका पानी क्या हवा भी लगती रहती है।
तो यहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह घर बड़ा है, घर में काफ़ी सारे काम होते हैं, तो मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ और एक्टिव भी फ़ील करती हूँ। मेरी तो अम्मी भी कहती हैं इस तरह से कि पहले ज़माने में भी ऐसे होता था, हम बच्चों को भी सँभालते थे, घर का भी सँभालते थे, ससुराल वालों को भी सँभालते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, पहले बहुत आम सी बात थी और फैमिलीज़ बहुत बड़ी-बड़ी होती थी, तो हम तो सबको सँभालते थे, तो हमें किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कभी महसूस ही नहीं होता था कि घर पे हेल्पर होनी चाहिए क्योंकि सारा काम खुद कर लेती थी। तो उस उससे एक्टिव भी रहते थे, तो बस फिर मैं घर का काम करती हूँ। आगे मेबी इन फ्यूचर मैं हेल्पर रखूँगी, लेकिन वो भी मैं कम टाइम के लिए रखती हूँ या 1 दिन के बाद 1 दिन के लिए जो है वो उनको बुला लेती हूँ, तो वो काम करके चली जाती हैं या जब मुझे बहुत डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो मैं उनको बुलाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो साथ है वो हेल्पर तो मैं उनको नहीं कहूँगी, मेरी बहनों जैसी हैं, तो वो अब आ भी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकार भी नहीं करती हैं। तो यहाँ पर बातों-बातों में मैंने ड्राइंग रूम सारा जो है वो नीट कर लिया था। उसके अलावा सहन का काम जो है वो हमेशा ही होता है क्योंकि बर्ड्स हैं तो उनके सारे जो इधर-उधर के पर होते हैं ना वो बिखर जाते हैं। मेरे छोटे भाई ने मुझे लेने के लिए आना था, तो वो अगर 1 घंटे का उसको बोला जाए ना कि 1 घंटे बाद आना तो वो 2 घंटे बाद आता है। और हम लोग ना उसकी आदत से सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, इस वज़ह से मैंने घर का सारा काम कर लिया था, किचन का काम भी कर लिया था। तो उसके बाद भी वो नहीं आया था। इसके बाद मुझे किस्वा को रेडी करना था, तो किस्वा को मैंने सारे काम ख़त्म करने के बाद रेडी किया था। क्योंकि वो छोटी बच्ची है ना, जब मैं उसको रेडी कर देती हूँ ना कहीं पर जाने के लिए पहले, तो फिर वो सारा टाइम यही मुझे पूछती रहती है, मम्मा हम कब जाएँगे? मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मा मामू कब आएँगे? तो मैंने सोचा मैं उसको बाद में रेडी करूँगी, सबसे पहले मैं अपना सारा काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा, मेरी ना एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है जो मुझे काफ़ी बार कमेंट कर चुकी हैं होम टूर देने के लिए, तो मैं जिस तरीके से वीडियोज़ बना रही होती हूँ उससे थोड़ा बहुत तो नहीं, खैर काफ़ी हद तक आपको मेरे घर का अंदाज़ा हो ही गया होगा। लेकिन उसके अलावा ये भी है, मैंने जैसे पहले भी वीडियोज़ में बताया कि हम लोग यूएई चले गए थे और मैं अपने घर में नहीं रहती थी, ये सारा पोर्शन रेंटेड था। तो उसके बाद हम लोगों ने वापस आकर ना अभी तक घर का कोई काम नहीं करवाया, घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे। और अगर मैं सच बताऊँ तो फाइनेंशियली भी हम इस कंडीशन में नहीं हैं फ़िलहाल कि हम घर का थोड़ा काम करवा सकें। इसलिए जब मैं बिल्कुल सेट कर लूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और उसके बाद मम्मी के घर आने के बाद मैं आई थी मस्जिद में थोड़ी देर के लिए। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और अच्छा था। मेरी जो फ्रेंड है उनके घर पे मजलिस थी और मेरी फ्रेंड के भाई मेरे भाइयों के दोस्त हैं। तो इस वजह से जो है वो मेरे भाई तो हर साल आते ही हैं। तो इस वजह से मैं भी आई थी क्योंकि उन्होंने बुलाया था कि इस दफ़ा आप भी आना, तो मैं भी चली गई थी। अच्छा, एहतराम जो है वो हर किसी पर लाज़िम है, चाहे वो अहले तशी है या अहले सुन्नत है, कोई भी है, तो वो हर किसी पर फ़र्ज़ है और हम एहतराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने का इन सब का, हज़रत इमाम हुसैन का, सबका एहतराम करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा था। सो आज का व्लॉग इतना सा ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मुहर्रम की नियाज़ वगैरह भी और बाकी भी कुछ वीडियोज़ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बैक टू बैक आती रहें। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मैं आवाज़ यहाँ पर बिल्कुल म्यूट कर दूँगी। सो आज का व्लॉग मेरा इतना सही था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आने वाले व्लॉग इंशाल्लाह बहुत एक्साइटिंग होंगे और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए और या आपको मेरे बारे में और क्या जानना है। सो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो बस अपना ख़्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और आगे जो है वो मुहर्रम की नमाज़ वगैरह और ये सब की वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।